Yes, good evening to all. Good evening, Somnath, Mohit, Vivek, Avinash, Chinmoy. Good evening all. Yes, Ashish. क्लास स्टार्ट हो गया. गुड इवनिंग गर्ल्स. तो आज तो गर्ल्स दिख रहे हैं. निहारिका आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सृष्टि, एकता, गुड इवनिंग टू माय गर्ल्स. मैम नहीं आई है क्या? मैम आ चुकी है. यस तुषार, गुड इवनिंग. श्रीनिवास, विशाल, सोमनाथ, सबको गुड इवनिंग. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं. आज अपना वर्ड पावर से स्टार्ट करेंगे अपना नॉर्मल रूटीन में. फिक्स फिक्स प्रेपोजिशन से स्टार्ट करते हैं. यस, गुड इवनिंग यश. फिक्स प्रेपोजिशन एक बार जल्दी से बता दो. फिक्स प्रेपोजिशन कहाँ लास्ट कौन सा किया था हमने? लॉन्ग्ड. लॉन्ग्ड वाला कर लिया होगा. जल्दी से बताना कौन सा किया था फिक्स प्रेपोजिशन. यस, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो. कौन सा लास्ट फिक्स प्रेपोजिशन लास्ट था? आई थिंक मैंने एब्सटेन कर दिया है. ठीक है, इंजूरियस भी कर दिया है. इंजूरियस हो गया है. जल्दी से. हाँ, हार्मफुल. कंक्लूड. श्रीनिवास ने बोला है. फिल. बेनिफिशियल कंक्लूड हो गया. यस प्रदीप, गुड इवनिंग. संदीप ऑल्सो गुड इवनिंग. फील्ड भी कर लिया है. लॉन्ग्ड किया है. लॉन्ग्ड. विश्ड, डिजायर्ड, लॉन्ग्ड. जल्दी से बताओ ये किया है कि नहीं. इन फॉर एक्सपोर्ट वो सब हो गया. ये किया है कि नहीं एक बार बताना ये. ये वाला क्या बात है भाई. इंक नहीं है. डिजायर नहीं किया है ना. चलो. गुड इवनिंग नितेश. चलो लिखो लॉन्ग्ड. डिजायर्ड. विश्ड. ठीक है, ये नहीं किया है शायद हम. क्रेव्ड. एस्पायर्ड. सबका मतलब होता है इच्छुक होना. ठीक है, किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा. इच्छा के सेंस में क्रेव्ड. एस्पायर्ड. थर्स्ट. किसी चीज की भूख. किसी चीज को देखने की बहुत ज्यादा इच्छा. अर्ज्ड. सब एक जगह नोट डाउन कर रही हूँ. पाइन. पैशन. सबका मतलब होता है इंटेंस डिजायर. किसी चीज को करने की तीव्र इच्छा. यर्नड. एपेटाइट. एपेटाइट तो एक तो भूख के सेंस में है, मतलब किसी चीज की भूख. नॉलेज की भूख. डिजायर्ड, लॉन्ग्ड, यर्नड, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये सारे वर्ड का मीनिंग सेम है. ओके. डिजायर्ड, लॉन्ग्ड. लॉन्ग्ड का मतलब भी तीव्र इच्छा. विश्ड. क्रेव्ड. एस्पायर्ड. थर्स्ट. अर्ज्ड. पाइन. सॉट. पैशन. किसी चीज के लिए पैशन, जुनून, किसी चीज को करने की. यर्न. एपेटाइट. और सारे वर्ड का मीनिंग सेम है. और ये अपने साथ क्या लेता है? फॉर. ही डिजायर्ड टू सी द ताजमहल. लॉन्ग टू सी. क्रेविंग फॉर. सबके साथ फॉर लगता
और एक चीज और, एंथुजियाज्म अविनाश अलग वर्ड है। एंथुजियाज्म तो किसी चीज की करने की उत्साह, उत्साह और तीव्र इच्छा में दोनों में डिफरेंस। और एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड, डिजायर, डिजायर और डिजायरस में क्या डिफरेंस है? डिजायर इज अ नाउन, ठीक है, डिजायर नाउन है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, और डिजायरस का मतलब होता है, डिजायरस इज अ, डिजायर इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये इच्छा और ये इच्छुक, तो डिजायर के साथ तो फॉर लगता है, बट डिजायरस के साथ ऑफ लगता है। डिजायरस ऑफ, डिजायर फॉर, एक नाउन है एक एडजेक्टिव। एक चीज और ध्यान रखोगे। नितेश ने बोला कि मैम आई हैव अ क्वेश्चन, ही वेंट टू अब्रॉड टू स्टडी। अब्रॉड के साथ नितेश टू नहीं लगता है। ये मैंने फिक्स प्रेपोजिशन आज करवाऊंगी, उसी में ये ऐसा टाइप का सेंटेंस दिया है, ही वेंट टू अब्रॉड, ठीक है। और फिर मैंने लिखा ही वेंट टू लंदन। अब्रॉड का मतलब क्या है? अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। विदेश में कोई भी जगह हो सकता है, बट ये तो एक लंदन है, ठीक है। तो ही वेंट टू अब्रॉड नहीं, ही वेंट अब्रॉड। अब्रॉड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, बट अब्रॉड में भी किसी खास जगह का नाम आ जाए ना, जैसे विदेश में भी अपने लंदन दे दिया, तो उसके साथ टू आए। इज इट क्लियर नितेश? ही वेंट अब्रॉड, बट ही वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू इंग्लैंड एंड ऑल। और अब्रॉड के साथ इसका एक लॉजिक भी है। अब्रॉड के साथ प्रेपोजिशन इसलिए नहीं आ रहा है ना, इसे मैं आपको एडवर्ब में कराऊंगी। ही वेंट अब्रॉड, वो विदेश गया, विदेश का कोई भी जगह हो सकता है। तो यहाँ जो अब्रॉड है ना, ये किसका काम कर रहा है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? वेंट की। वेंट क्या है? वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब। तो अब्रॉड एक एडवर्ब का काम करता है, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। बट लंदन तो एक जगह है, एक प्लेस है। कोई भी प्लेस नाउन होता है, उसके साथ टू आए, ठीक है। बट ये तो कोई भी जगह हो सकती है। अब जल्दी से बताओ कि फिक्स प्रेपोजिशन में ये वर्ड हुआ है, असीड, कंसीड, सबका मतलब है सहमत होना। चल जल्दी से बताओ, अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, कॉन्कर, जल्दी से बता दो। ये हो गया है तो फिर हम दूसरा वाला करते हैं। एंड नितेश, अगर आप कोई पूछे कि अब्रॉड के साथ क्यों नहीं प्रेपोजिशन लग रहा है, तो आप आंसर कर सकते हो कि अब्रॉड एडवर्ब है, इसलिए उसके साथ टू नहीं लग रहा। चलो ये हो गया। ये हुआ है सिमिलर वाला, हुआ है सिमिलर, एनालॉगस, टैंटामाउंट, लाइकनेस, आइडेंटिकल, ये बताना सिमिलर वाला वर्ड हुआ है कि नहीं। सिनोनिमस, ये सब हो गया है। सिमिलर, सिनोनिमस, आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट, हो गया ये। अच्छा ये नहीं हुआ है, चलो इसको कर लेते हैं। सिमिलर का मतलब है एक जैसा। नहीं हुआ है सिमिलर वाला। मे भी हमने पहले फ्यू वर्ड्स किया है, लेकिन आज हम पूरे डिटेल में करेंगे। और जो कंजंक्शन का है ना शीट, वो तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, बट उसका पीडीएफ बन जाएगा, और आई थिंक कल तक आपको मिल जाएगा। ओके, नो नीड टू वरी। कंजंक्शन का मैंने दो शीट दिया है, एक 55 क्वेश्चंस है और एक 60 है। कल आपको सैटरडे मिल जाएगा, और सैटरडे संडे छुट्टी, आप करके मंडे को करके लाना उसे। सिमिलर, सिमिलर का मतलब है एक जैसा।
similar. Then you have the word identical. Then you have alike, sorry, akin, synonymous. Synonym से याद रखो. Synonymous, homologous. Then you have the word likeness, equivalent, tantamount, parallel, equal, corresponding. सबका मतलब होता है सेम. ओके, सेम के सेंस में. क्या फिक्स प्रेपोजिशन का कब मिलेगा मैम? फिक्स प्रेपोजिशन का शीट तो मैंने दे दिया है आपको, और आई थिंक एक पेज हमने कर भी लिया है चिन्मय. एक एनालॉगस भी डाल सकते हैं. आज मैं फिक्स प्रेपोजिशन का शीट भी करूंगी. उस दिन आप एब्सेंट थे, यस. आप देखो जहाँ पे स्टडी मटेरियल है वहां मिल जाएगा आप. सबका मतलब होता है सेम. सिमिलर टू, आइडेंटिकल टू, अकिन टू, सिनोनिमस, होमोलोगस. सबका मतलब होता है सेम. इक्विवेलेंट, टेंटामाउंट मतलब भी सेम. और सब अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? दैट इज टू. सिमिलर टू. यस, प्रेपोजिशन का आई थिंक 72 तक हमने कर लिया है. यस कुलदीप, हमने 72 तक कर लिया, आगे भी करेंगे. पहले फिक्स प्रेपोजिशन कर लेते. सबके साथ टू लगता है, ठीक है. सबका मतलब सिमिलर होता है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन डाल लेना. एक्सेप्शन में क्या होता है? एक्सेप्शन लाइक वाले में डालोगे. एक है रिजेंबल. रिजेंबल का मतलब भी होता है सिमिलर, एक जैसा. बट रिजेंबल के साथ टू होता ही नहीं है. रिजेंबल के साथ विथ भी नहीं होता. इनफैक्ट रिजेंबल का मतलब भी सिमिलर होता है, बट इसके साथ नो प्रेपोजिशन. ओके ओके. और एक वर्ड होता है अकिन, सॉरी नॉट अकिन. एक वर्ड होता है अलाइक. अलाइक का मतलब भी होता है सिमिलर, और अलाइक के साथ भी नो प्रेपोजिशन. ठीक है. अलाइक के साथ ऑल्सो नो प्रेपोजिशन. एक फ्रेजल वर्ब आता है, वहीं पे डालते जाओगे. एक फ्रेजल वर्ब होता है टेक आफ्टर. टेक आफ्टर का मत, वो तो फ्रेजल वर्ब ही है, इसके साथ आफ्टर लगता है. टेक आफ्टर का मतलब भी होता है सिमिलर. कंफ्यूज नहीं होना है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टेक आफ्टर और लुक आफ्टर में. लुक आफ्टर अलग वर्ड है. लुक आफ्टर का मतलब तो केयर करना है. जब हम टेक वाला वर्ड करेंगे ना, उसमें फिर से करेंगे. शी टेक्स आफ्टर हर पेरेंट्स. शी टेक्स आफ्टर हर पेरेंट्स मतलब देखने में वो बिल्कुल सिमिलर है, अपने पेरेंट्स की तरह है. ये केयर है, लुक आफ्टर है, ये टेक आफ्टर. आई थिंक वो कर लिया. सरेंडर करना हो गया है. सबमिट टू, ईल टू, सरेंडर टू, कैपिटुलेट टू, सकम टू, रिजाइन टू, ये हो गया है समर्पण वाला वर्ड सारा.
चलो बताओ फटाफट, हो गया है? रिजाइन टू, सबमिट टू, सरेंडर। नहीं हुआ है? कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, हो गया है। सरेंडर, स्टूप, कैपिटुलेट, सकम, डन। चलो हो गया तो अच्छी बात है। सरेंडर इज डन, बट जस्ट सी कि आप सरेंडर में और भी वर्ड दिया है सर ने? कुछ ही हुए थे मैम, सभी नहीं। समर्पण करना, सरेंडर टू। यील्ड, कैपिटुलेट, स्टूप। एक तो सबमिट का मतलब जमा करना, और एक सबमिट का मतलब है सरेंडर करना। रिजाइंड, ही रिजाइन टू फेट, उसने अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। रिजाइन, रिजाइन को मैंने ऐसे एज अ वर्ब यूज किया है, ओके, सबको एज अ वर्ब यूज किया, सबके साथ टू आए। स्टूप टू। चलो वो भी गया है तो कर लेते हैं। सबमिट टू, ईल्ड टू, कैपिटुलेट टू। सकम नहीं दिया। सकम का मतलब भी होता है सरेंडर। ठीक है, सबका मतलब है आत्मसमर्पण करना। और एक आता है गिव इन। गिव इन का मतलब भी होता है छोड़ देना, सरेंडर कर देना। एक हमारा एसबीआई एग्जाम में आया है गिव अप। गिव अप का मतलब भी है त्याग देना, अबैंडन कर देना, छोड़ देना। बट थक ऐसा है कि ये बैड हैबिट्स के लिए। ओके, जब आप गलत हैबिट्स को छोड़ रहे हो ना, तो उसके लिए गिव अप कर रहे हो, जैसे गिव अप स्मोकिंग एंड ऑल। बट ये तो सरेंडर कर देना, हार मानकर। चलो एक और कर लेते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन। एक रिलेटेड, पर्टिनेंट आई थिंक नहीं हुआ। रिलेटेड, रेलिवेंट, पर्टिनेंट, लिंक्ड, एप्लीकेबल, जर्मेन, अप्रोप्रिएट। और जितना फुर्ती में, एजाइल के एजिलिटी के साथ आप लोग लिख रहे हो, आई वंडर कि पता नहीं पढ़ भी रहे हैं कि सिर्फ कॉपी सजा रहे हैं सब। सजा सजा के रेड ब्लू ग्रीन से लिख रहे होंगे। उतने जोश में पढ़ भी लेना है। अब इट्स हाई टाइम, आपको पूरी तरह से तैयार हो जाना है। नाउ यू डोंट हैव द टाइम टू वेस्ट। अच्छा, इक्विवेलेंट अकॉर्ड, अभी अभी मैं और भी श्रीनिवास बहुत सारे वर्ड्स दे रही हूँ। ठीक है, लिखते जाना आप। रिलेटेड मतलब होता है संबंधित। रिलेटेड, किसी चीज से संबंधित। एंड देन यू हैव द वर्ड रेलिवेंट। ठीक है, रिलेटेड है, एक हमने किया है ना एपोजिट, अप्रोप्रिएट। देन वी हैव द वर्ड एप्ट, पर्टेनिंग। पर्टेनिंग टू का मतलब भी होता है रिलेटेड। पर्टेन या पर्टेनिंग। एप्ट, अप्रोप्रिएट, पर्टेनिंग। एक होता है ना विथ रिगार्ड टू, के संदर्भ में। रेड और ग्रीन से नहीं लिखते हूँ, ब्लैक और ब्लू से लिखता हूँ। गुड। यस यश, सकम के साथ टू लगे। अकॉर्डिंग, बिफिटिंग। बिफिटिंग का मतलब भी होता है ना उपयुक्त। रेड और ग्रीन से नहीं लिखता हूँ। सूटेबल भी लिख सकते हैं। सूटेबल लिख सकते हो, एप्लीकेबल लिख सकते हो।
कॉग्निट, सबका मतलब होता है ना संबंधित, लिंक्ड। सबका मतलब सेम है, ठीक है। सबके साथ क्या आएगा? टू। अकॉर्डिंग टू, बिफिटिंग टू, सुटेबल, कॉग्नेट, पर्टेनिंग, एप्ट, सबका टू होता है। बट एक वर्ड होता है अकॉर्डेंस, बट अकॉर्डेंस के साथ विथ आता है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब भी के अनुसार, और अकॉर्डिंग का मतलब भी के अनुसार, बट इसके साथ टू, इसके साथ विथ। सुटेबल टू। एक और बहुत सा खूबसूरत वर्ड छोड़ दिया मैंने, ये भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब भी होता है उपयुक्त, संबंधित। यस, जर्मन नहीं लिखा है। यस तुषार, जर्मन भी आप लिख सकते हो। सबका मतलब है संबंधित। आज का वर्ड पावर, चलो एक और लिख लो, एक और लिख लो, थोड़ा सा है। रिलेटेड, रेलिवेंट, एपोजिट। वैसे एपोजिट की जगह ऑपोजिट वर्ड भी रहता है ना। ऑपोजिट का मतलब विपरीत होता है, ऑपोजिट के साथ भी टू ही लगते हैं। ऑपोजिट टू माई हाउस। जैसे हमने किया है ना, अवर्स, अवर्स का मतलब भी विपरीत, अवर्स टू, अपोजिट टू। ऑपोजिट भी होता तो टू ही रहता। लिख लिया सबने? और एक थोड़ा सा उसको भी लिख लो, विथ रिगार्ड टू। काउंट का मतलब तो गिनना होता है, ठीक है। काउंट का मतलब, काउंट का मतलब होता है गिनना। हिमांशु को बुला, देखना, बंद हो गया है। ठीक है, कुछ हिल गया था क्या? विथ रिगार्ड टू के बाद अगेन टू, नहीं नहीं, दो बार टू नहीं आएगा कुलदीप, ठीक है। बस एक ही बार है, विथ रिगार्ड टू, वहीं पे मैंने लिख दिया था, ठीक है। विथ रिगार्ड के साथ भी टू आएगा। काउंट का मतलब क्या होता है, थोड़े से मेरे, काउंट का मतलब गिनना, लेकिन काउंट तो फ्रेजल वर्ब नहीं है, ठीक है। काउंट को फ्रेजल वर्ब बनने के लिए काउंट के साथ एक प्रेपोजिशन का आना जरूरी है। काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है? आई विल काउंट ऑन यू फॉर हेल्प। काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, डिपेंड होना, डिपेंड ऑन, इसके साथ भी ऑन। फिर हम बोलते हैं बैंक ऑन, ठीक है, किसी चीज पे रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब भी होता है निर्भर होना। फिर क्या है? फॉल बैक ऑन,
आई फॉल बैक यू ऑन यू फॉर एडवाइस। मैं आपके एडवाइस के लिए जो कुलदीप ने बोला, आई एम वीक इन इंग्लिश, प्लीज टेक केयर ऑफ मी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड, नो नीड टू वरी। रेस्ट ऑन भी कर सकते। रेस्ट ऑन का मतलब भी होता है निर्भर होना। ठीक है, आई विल टेक स्पेशल केयर ऑफ यू बट आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। विथ रिगार्ड के साथ एक ही बार टू आएगा। सबका मतलब होता है ना निर्भर होना, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, फॉल बैंक ऑन, रेस्ट ऑन, निर्भर होना। चलो अपनी प्रेपोजिशन की शीट जल्दी से निकालो। 10-15 मिनट शीट करते हैं, फिर उसके बाद मैं वर्ब कंटिन्यू करूंगी। और मंडे को पॉजिटिवली कंजंक्शन बना के आओगे। आपके पास 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे, एंड दैट्स इनफ। उसको बनाओ आप कंजंक्शन। चलो बताओ कहाँ तक हुआ है। 73 से स्टार्ट करना है। कोई 73 बता रहा है, कोई 76 बता रहा है, अपने मन से बता रहे हैं सब। 74 तक हो गया है। द गोडाउन इज इन्फेस्टेड विथ रैट्स। देख लेती हूँ मैं। अच्छा 75 तक हो गया। ये तो हमने फिक्स प्रेपोजिशन में किया है। फिक्स प्रेपोजिशन में इन्फेस्टेड वर्ड किया था ना, इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड विथ, फिल्ड विथ, जब पूरा स्ट्रॉन्ग्ड विथ, क्राउडेड विथ, जो पूरा भरा हुआ के सेंस में जा रहा था। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। बैंग्स ऑल्टरनेटेड डैश क्रैशेस, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रैश हुआ, ठीक है, विस्फोट हुआ और उसके बाद बैंग, बैंग मतलब तेज आवाज भी हुई। ऑल्टरनेटेड विथ, ऑल्टरनेटेड के साथ विथ आए। द राइटर अक्यूजेस द नेशनल गवर्नमेंट। चलो बताओ, अक्यूज के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। अक्यूज के साथ ये तो किया है हमने। अक्यूज्ड, दोषी, ऑफ, गिल्टी, ऑफ, वर्दी, ऑफ के लायक, सबके साथ सिंगल वाला ऑफ आता है। नेक्स्ट वाला, द माउंटेन्स आर कवर्ड डैश स्नो। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्नो होगा या विथ स्नो। बाय का मतलब होता है द्वारा, और विथ का मतलब है से। जो पहाड़ है वो स्नो के द्वारा कवर्ड नहीं है, वो स्नो से कवर्ड है, विथ। यस। वी शुड नॉट, सॉरी, वाई शुड द रिच लुक डाउन डैश द पुअर। लुक डाउन अपॉन, ये तो हमने फ्रेजल वर्ब में किया है। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी को इंफीरियर समझना, इंसल्ट करना, तुच्छ समझना। नेक्स्ट वाला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 80। द रूफ कोलैप्स्ड एंड द पीपल सिटिंग डैश इट वर किल्ड। जो छत है वो कोलैप्स हो गया और जो लोग इसके नीचे बैठे हुए थे, क्या होगा, जो लोग इसके नीचे बैठे हुए थे। अंडर, बिलो, बीनीथ, बिहाइंड।
क्या होगा? रूफ, छत के नीचे बैठे थे, यस, अंडर। अंडर होगा। द स्टूडेंट्स आर फिलिंग अ प्रेपोजिशन। ये तो गलत क्वेश्चन आ गया। क्या है 81 में? 81 का मुझे कुछ गलती दिख रहा है। 81 का क्वेश्चन क्या है? द स्टूडेंट्स आर फिलिंग अ प्रेपोजिशन। ठीक है। उस बगल में लिख लो ना, डैश द ब्लैंक, इन द ब्लैंक। ठीक है, इन द ब्लैंक लगाओगे। चलो मुझे बताओ, इनटू क्यों नहीं लगाओगे? फिल इन द ब्लैंक इनटू क्यों नहीं लगाएंगे? अच्छा, श्रीकांत ने बोला है मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। नो नीड टू वरी श्रीकांत, आप प्रीवियस वाला रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, और नो नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है, प्रीवियस वाले सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हो। इनटू क्यों नहीं होगा? चलो मुझे बताओ, इन द स्टूडेंट्स आर फिलिंग प्रेपोजिशन इनटू। इनटू कब होता है? यस, इनटू तब होता है ना जब, जैसे जब भी मूवमेंट का सेंस है, बट यहाँ तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे ही पोर्ड द वाटर इनटू द ग्लास, इन द ग्लास नहीं हो। और जिसने लेट ज्वाइनिंग की है उसको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, और अभी ज्यादा कुछ मिस भी नहीं हुआ है, बस 3 चैप्टर हुआ है, उसके वीडियोस देखो, और जहां दिक्कत होगी आप पूछ सकते हो। सच एन एक्शन इज नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब तालमेल में, कंसिस्टेंट। डैश इज कैरेक्टर। जो जो उसका कैरेक्टर है और जिस का अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, दोनों तालमेल में नहीं है। कंसिस्टेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? क्या होगा कंसिस्टेंट? दो कंफ्यूजन हो सकता है, कंसिस्टेंट विथ हो सकता है या कंसिस्टेंट टू होता है। विथ होगा, विथ ही आंसर होगा, कंसिस्टेंट विथ। आवर एग्जाम कमेंसेस डैश मंडे नेक्स्ट। चलो बताओ। आवर एग्जाम कमेंसेस डैश मंडे नेक्स्ट, यही वाला क्वेश्चन है ना शायद। अच्छा, कुछ का आंसर फ्रॉम आ रहा है, कुछ फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। अच्छा, मोहित पूछ रहे हैं 76 और 80 में क्या होगा, ये तो बता दिया। 80 में क्या? 80 का तो आंसर मैंने अंडर बताया था। और 76 का विथ बताया था। आवर एग्जाम कमेंसेस डैश मंडे नेक्स्ट, बताओ। 83 का नो प्रेपो, कमेंसेस मंडे नेक्स्ट। अब देखो, एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। चलो बताओ। हाँ सृष्टि, बट यस यू आर राइट कि कमेंट्स के साथ, एक मिनट,
हमने किया था कि नेक्स्ट और लास्ट मंडे के साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन देखो वहां मैंने क्या किया था, माई एग्जाम कमेंसेस, यहाँ नेक्स्ट पहले आ गया है और यहाँ नेक्स्ट बाद में आया है, तो यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा। आवर एग्जाम कमेंसेस नेक्स्ट मंडे, यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है, किसी की जरूरत है ही नहीं। अब आ जाओ। अब इन्होंने नेक्स्ट को बाद में कर दिया है, ठीक है, नेक्स्ट को बाद में कर दिया है। दोनों से मैंने तो आपको नेक्स्ट को पहले करके बताया था, बट इन ये वाले सेंटेंस में नेक्स्ट बाद में। चलो बताओ, आवर एग्जाम कमेंसेस। हम्म क्या क्या लिखा है, नो प्रेपोजिशन ऑन, दोनों लिख लिख के भेज रहे हैं। चलो आंसर बताओ, दोनों में तो डिफरेंस है। आवर एग्जाम कमेंसेस। हम्म तुषार ने ऑन बोला है। हाँ, ऑन आ सकता है, ठीक है मोहित, यस यू आर राइट, ऑन आएगा। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, ऑन मंडे नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट पहले हो ना, नेक्स्ट मंडे, मंडे नेक्स्ट, नेक्स्ट पहले हो तो ऑन नहीं लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर बाद में आ रहा है तो मंडे को देखते हुए ये लगेगा, ठीक है, लगेगा यहाँ पे ऑन। ऑन मंडे नेक्स्ट बोल सकते हो, बट ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं बोलोगे। अभी आ जाओ नेक्स्ट वाला, बेकॉन द फादर ऑफ इंग्लिश हैड अ थर्स्ट। अभी मैंने आपको, ठीक है, अब आ जाओ। अभी मैंने थर्स्ट वर्ड दिया था ना, सब लिखवाया था, थर्स्ट किसी चीज की इंटेंस डिजायर, क्रेव्ड, ठीक है, ये सब लिखवाया था। एपेटाइट सबके साथ क्या लग रहा था, फॉर, लॉन्ग फॉर, तो यहाँ भी होगा थर्स्ट फॉर। थर्स्ट ऑफ नहीं होगा, थर्स्ट फॉर, अभी तो करवाया मैंने, थर्स्ट के साथ लिखवाया था, थर्स्ट वर्ड भी लिखवाया था, थर्स्ट फॉर नॉलेज। आई बेग टू डिफर डैश यू ऑन द सब्जेक्ट, आई बेग टू डिफर, डिफर का मतलब है मतभेद। 83। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाओ। आई 85 में कौन सा क्वेश्चन है, आई बेग टू डिफर डैश यू, यही है ना। पहले मुझे बताओ, जो मैं 84 में क्वेश्चन बोल रही हूँ वही वाला है। पता नहीं टू 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 सब कर रहे हैं, कहीं दूसरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। आई बेग टू डिफर टू यू, जल्दी से बताओ श्रीनिवास, बताओ 85 का क्या है क्वेश्चन। 85 में कौन सा क्वेश्चन है, डिफर वाला है ना। हम्म यस, आई बेग टू डिफर टू यू कहां से लगा रहे हो, आई बेग टू डिफर विथ यू। ओके, मैं आपसे डिफर कर रही हूँ। डिफर मतलब विचारों में मतभेद होना, इस मुद्दे पे मैं आपसे अलग हूं, मेरे विचार अलग है, विथ। नेक्स्ट वाला आ जाओ, द द मिनिस्टर ड्वेल्ट डैश द सब्जेक्ट। क्या होगा ड्वेल के साथ। यस प्रदीप, सही बोला आपने, आई बेग टू डिफर। ड्वेल, ड्वेल करना मतलब भी होता है ना डील करना, किसी मुद्दे पे आप डील कर रहे हो, ड्वेल कर रहे हो। लेकिन डील और ड्वेल में डिफरेंस है, डील के साथ क्या लगाते हैं। चलो मैं देर। डील के साथ क्या लगता है, डील, डील का पास क्या है, डेल्ट। डील के साथ विथ लगता है, डील विथ अ पर्सन। ओके, एंड इफ यू आर डीलिंग इन सम बिजनेस एंड ऑल ना, उसके साथ in। कोई ट्रेड, कोई बिजनेस में डील कर रहे, डील। देखो 3 सेंटेंस में दे रही हूँ। एक है ना, एक एक में 82 शायद मैंने आपको गलत बता दिया है, ठीक है, 82 देख लो, हड़बड़ी में मैंने गलत बता दिया है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विथ नहीं होता, कंसिस्टेंट टू, इसको सुधार लेना 82 का।
82 एक बार इंप्रूव कर लेना। सच एन एक्शन इज नॉट कंसिस्टेंट विथ नहीं होता, कंसिस्टेंट टू। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो भी उसी सेंस में। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? आई एम सॉरी, इसको थोड़ा ध्यान लिख लो। कंसिस्टेंट का मतलब है, कंसिस्टेंट टू मतलब अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, तालमेल में, एग्रीमेंट, इसके साथ भी टू लगाओ। एक बार सुधार लो, 82 वाला आंसर सुधारो, विथ के जगह सब टू लगा दो। कंसिस्टेंट का मतलब भी होता है इक्विवेलेंट, के अनुसार, और के अनुसार वाले सारे वर्ड्स में टू लगेगा। 82 सबने इंप्रूव कर लिया है ना, सेंटेंस सही कर लिया, करेक्ट। हम्म। अब आ जाओ, इससे रिलेटेड मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ। नहीं नहीं, विथ नहीं आता है हमेशा, कंसिस्टेंट के साथ ना टू आएगा। कंसिस्टेंसी के साथ विथ आ सकता है। ठीक है, याद रखना है। मैंने उसे कंसिस्टेंसी समझ के कर दिया है, कंसिस्टेंट, और एक होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है, इसके साथ टू, कंसिस्टेंसी विथ, ये नाउन है, लिख सकते हैं। चलो पहला डील वाला कर लेते हैं, तब हम डुएल वाला बाद में करेंगे। आई विल डील डैश यू, मैं आपसे बाद में डील करूंगी। तो यू तो किसी व्यक्ति के लिए है ना, आई विल डील विथ यू, मैं आपसे डील कर लूंगी बाद में। ही डील्स डैट गारमेंट्स, गारमेंट्स किसे बोलते हैं, वो कपड़ों के व्यापार में डील करता है, तो ही डील्स इन गारमेंट। ठीक है, इन। बट यहाँ पे देखो, द बुक डील्स डैश ग्रामर, ये जो बुक है वो ग्रामर से संबंधित है, क्या होगा? बताओ, द बुक डील्स ऑन ग्रामर, विथ ग्रामर। जैसे सृष्टि ने तो आंसर ऑन दिया है, बट ऑन करेक्ट नहीं है, यहाँ भी विथ होगा। ठीक है, द बुक डील्स विद ग्रामर, यहाँ डील विथ का मतलब अलग, ये बुक ग्रामर से संबंधित है। ठीक है, यहाँ भी विथ होगा, डील ऑन ग्रामर नहीं होगा, डील्स विथ ग्रामर ही हो। और श्रीनिवास ने आंसर रॉन्ग दिया है ग्रामर का, सॉरी ग्रामर का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। आई वंडर वाई स्टूडेंट्स ग्रामर का स्पेलिंग ही रॉन्ग लिख देते हैं, GRAMMAR। ठीक है, यहाँ द बुक डील्स विथ, यहाँ भी विथ होगा, क्योंकि वो बुक ग्रामर से संबंधित है। किसी व्यक्ति से भी वित्त होगा, किसी व्यापार में डील कर रहे हो, इन हो। और ड्वेल के साथ तो हमेशा ड्वेल ऑन, और ड्वेल का ही पास्ट टेंस है ड्वेल्ट, इसके साथ भी ऑन। ये सब श्रीनिवास ने करेक्ट कर दिया। ऐसे विशाल कुछ पूछ रहे हैं, विशाल पूछ रहे हैं कि मैम मेरे कमेंट शो ही नहीं हो रहे हैं। नहीं विशाल, आपके कमेंट्स शो हो रहे हैं। हाँ आशीष, डील विथ अ पर्सन भी कर सकते हैं, और किसी चीज से संबंधित है उसके साथ भी हम डील विथ कर सकते हैं। बट किसी व्यापार में डील कर रहे हैं ना, इन दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं, पर्सन के साथ, थिंग के साथ विथ यूज कर सकते हैं। बट व्यापार का सेंस है तो वहां पे इन का यूज होगा। यस विशाल, आपके कमेंट्स मुझे अभी दिख रहे हैं। ऑर्डर के साथ एक साइड में करके फिर मैं वर्ब आगे स्टार्ट करूं। चलो मुझे बताओ, ऑर्डर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है?
ये हमने किया है ऑर्डर के साथ। ड्वेल ऑन का मतलब होता है ना किसी चीज से डील करना, किसी मैटर, वो भी डील के सेंस में ही। ठीक है, ही वॉज ड्वेलिंग ऑन द फैक्ट्स, किसी चीज पे डील करना, वो भी डील के सेंस में भी। और एक ड्वेल तो रहने की जगह भी होती है, जैसे ड्वेलिंग प्लेस। इज इट क्लियर तुषार? एक तो ड्वेलिंग प्लेस है मतलब आपका रहने का जगह, और एक ड्वेल का मतलब होता है ना वो भी डील के सेंस में ही है, बट ड्वेल के साथ ऑन लगता है। ड्वेलिंग ऑन द फैक्ट्स। ये संदीप ने आंसर दिया है कि अगर ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है तो फॉर लगेगा, अगर वर्ब का काम कर रहा है तो नो प्रेपोजिशन। यस विशाल, फॉर आता है जब एज अ नाउन। यस यू आर राइट। चलो बताओ यहाँ का क्या है। चलो बताओ, यहाँ का ऑर्डर वर्ब है ना। समटाइम्स नहीं बोलना है श्रीनिवास कि फॉर भी लेता है समटाइम्स, ये नहीं बोलना है। समटाइम्स नहीं बोलना है। नाउन है तो फॉर लेता है, वर्ब है तो नहीं लेता। हाँ चलो बताओ। द मिनिस्टर, सॉरी, ही ऑर्डर्ड द डिनर, इसमें तो नो प्रेपोजिशन होगा ना, वर्ब का काम कर रहा है। आई वंडर इफ आई शैल गेट डैश माई हिस्ट्री एग्जाम। अब मुझे चिंता हो रही है कि मैं पता नहीं अपने हिस्ट्री एग्जाम कर पाऊंगा कि नहीं, क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। तो चलो बताओ क्या होगा। यहाँ वर्ब ऑर्डर है इसलिए फॉर नहीं हो। आपने गेट थ्रू सुना है ना, आई विल गेट थ्रू द एग्जाम। गेट थ्रू का मतलब ना जैसे भी करके निकल जाना, जैसे भी करके पास हो जाना। क्योंकि बहुत मुश्किल से जैसे भी करके किसी परेशानी से निकलना, गेट थ्रू करना। जैसे बोलते हैं ना, एनी हाउ आई हैव टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, जैसे भी करके मुझे एग्जाम निकालना है। द मनी, हाँ अब देखो एक और बहुत क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया है। अभी तो मैंने डील करवाया ना। 89 आ जाओ, 89 क्वेश्चन देखो। 89 क्वेश्चन पे ध्यान ध्यान से ध्यान देना है इस पे। अभी तो किया हमने डील, डील किया, डील का ही डेल्ट बनता है। ठीक है, डील इन किया हमने किसी व्यापार में, ट्रेड में। आप डील विथ अ पर्सन भी कर सकते हो, किसी व्यक्ति से डील कर सकते हो। द बुक डील्स विद ग्रामर, वो किया हमने। अब देखो एक नया सेंटेंस का टाइप आया है, द मनी मस्ट बी डेल्ट फेयरली एंड जस्टली। इसकी हिंदी क्या है? जो भी पैसे हैं, ओके, उसे बहुत अच्छे तरीके से, बिना बेईमानी से सबके बीच में डील करना है। तो चलो अब मुझे बताओ अब क्या होगा। यहाँ तो डील इन और डील विथ कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अविनाश ने बोला इन द मनी मस्ट बी, यहाँ तो मीनिंग ही ऐसा जा रहा, मनी को अच्छे तरह से डील कर लेना। तो ये तो ना किसी व्यक्ति से डील करना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डेल्ट आउट। ठीक है, डेल्ट आउट का मतलब है, डेल्ट आउट मतलब अच्छे से बांटना, बिना बेईमानी के, डेल्ट आउट होगा। इन नहीं होगा विशाल। डील इन तो तब होता है ना जब कोई व्यापार का सेंस है, यहाँ तो व्यापार का सेंस नहीं आ रहा है। ओके, जो मनी है उसे अच्छे तरह से सब लोगों में डील कर लेना, बांट लेना। डेल्ट आउट होगा यहाँ पे। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है, ये सब याद रखना है। 90 वाला क्वेश्चन पे आओ। मैंने अभी रेलिवेंट 87 वाला बता दीजिए प्लीज। हाँ 87 में नो प्रेपोजिशन अभिषेक। 87 ऑर्डर्ड यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है ना, इसलिए नो प्रेपोजिशन। नेक्स्ट वाला आओ आप। रेलिवेंट के साथ अभी मैंने दिया था ना फिक्स प्रेपोजिशन में, रेलिवेंट का मतलब है संबंधित। और रेलिवेंट के साथ क्या बताया मैंने? रेलिवेंट के साथ जब टू होगा तो इररेलिवेंट उसका उल्टा है, इररेलिवेंट के साथ भी टू होगा, असंबंधित। और नेक्स्ट आ जाओ 91। द बॉय रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब भी एक जैसा, बट इसके साथ क्या होगा? नो प्रेपोजिशन। अभी तो किया ना हमने। चलो बताओ। आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब आभारी। आई एम ग्रेटफुल डैश माई ग्रैंडफादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स। क्या होगा? आई एम ग्रेटफुल, बताओ।
हाँ, रिजेंबल के साथ तो नो प्रेपोजिशन। आई एम ग्रेटफुल, हाँ टू, ठीक है, किसी के लिए आभारी हो रहे हैं, ग्रेटफुल टू, थैंकफुल टू, ग्रेटफुल टू। नेक्स्ट वाला आ जाओ। द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड, ये तो हमने क्लास में भी किया है। अगर कोई एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड, ब्लाइंड विथ नहीं होगा, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख से अंधा है। और एक तो हमने अनदेखा के सेंस में भी किया था, अनदेखा में ब्लाइंड टू होगा। द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस डैश द टेबल, क्या होगा? द कैट इज हाइडिंग, ये तो पता है, अंडर द टेबल, बीनीथ तो होगा नहीं, बीनीथ तो ऊपर किसी चीज से दबा हुआ। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, यस तुषार। प्लीज हैव अ टॉक डैश योर फादर, चलो अब फादर से बात करो, हैव अ टॉक। अंडर सही है। अच्छा पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे टॉक नाउन के रूप में यूज है या वर्ब के सेंस में? नाउन है या वर्ब है? जो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने किया है ना 95, वहां पे टॉक क्या है? एक तो टॉक का मतलब बातचीत, और एक टॉक का मतलब किसी से बातचीत करना। चलो बताओ दोनों टॉक में डिफरेंस क्या है? यहाँ टॉक को उन्होंने किस सेंस में यूज किया है? नहीं, यहाँ सुधांशु टॉक को उन्होंने वर्ब के सेंस में नहीं यूज किया है, ठीक है, यहाँ नाउन के सेंस में यूज किया, और भी लगा है ना शायद। प्लीज हैव अ टॉक, आर्टिकल है इसके पहले, यस विशाल यू आर राइट। जैसे मैंने लिखा, ही वॉज टॉकिंग डैश हिज फादर, ठीक है, ही वॉज हैविंग अ टॉक डैश हिज फादर, ठीक है, ही वॉज, चलो बताओ ही वॉज, यहाँ पे टॉकिंग क्या है? यहाँ पे टॉकिंग वर्ब है, वर्ब के रूप में है ना, तो ही वॉज टॉकिंग विथ हिज फादर नहीं होगा, ही वॉज टॉकिंग टू हिज फादर, बट ही वॉज हैविंग अ टॉक विथ, तो टॉक के साथ विथ तब आएगा जब नाउन का काम करे, और अदरवाइज वर्ब है तो टू आए। यस सौरभ। प्लीज हैव अ टॉक विथ योर फादर अबाउट माई वर्क, यू आर एडवाइज टू राइट डैश पेंसिल। बताओ, यू हैव टू, पेंसिल क्या है? पेंसिल इज, पेंसिल ओवर हियर इज एक्टिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगेगा? इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ लगता है ना, ही वॉज राइटिंग विथ अ पेंसिल। लेकिन अगर ऐसा रहता ना, ही वॉज राइटिंग डैश इंक, वो ब्लू इंक से लिख रहा है, तो इंक तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, ही वॉज राइटिंग द आंसर्स इन ब्लू इंक, इन ब्लैक इंक, बट पेंसिल तो एक इंस्ट्रूमेंट है। चलो अब यहीं तक रखते हैं, अब ग्रामर पोर्शन शुरू कर रही हूँ, इसे और भी करेंगे आज। इन इंक, ये तो बताया मैंने मोहित, डेल्ट आउट भी होता है, डेल्ट विथ भी होता है, किसी व्यक्ति या किसी चीज संबंधित हो, डील विथ करोगे, व्यापार में इन करोगे, बट जो अभी मैंने मनी को सबके बीच में अच्छे से बांट देना है, तो वहां तो डेल्ट आउट होगा। चलो ग्रामर पोर्शन शुरू कर रही।
कल हमने पूरा V1 V2 वाला सीरीज सब खत्म कर लिया था, ठीक है। अब हम अपना वर्व का अब रूल्स वाला पार्ट करेंगे। होपफुली सबको पता है, ये तो याद होगा ना, V1 V2 सब याद होगा, क्योंकि इसका यूज मैं अभी करूंगी, ठीक है। जिसकी पहली क्लास है, V1 किसे बोलते हैं? V1, चलो बताओ जल्दी फटाफट। V1, V1 इज सिंपल प्रेजेंट, और V5 ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट। बट डिफरेंस क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर है और ये सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल है। इसके साथ गो लगेगा, इसके साथ गोज लगेगा, ठीक है। और V2 में हमने क्या किया था? V2 इज पास्ट टेंस, वेंट किया था। और V3 में हमने क्या किया था? परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जिसको गॉन लिखा था मैंने। और V4 इज द कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूअस में हमने गोइंग किया था। ओके, अब देखो हम वर्ब को पढ़ना कैसे। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? चलो, और लास्ट क्लास मैंने आपको बताया भी था। अब हमें कैसे पढ़ना है वर्ब को? पहले हम सारे फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास पढ़ा भी ये था, फाइनाइट वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और नॉन फाइनाइट जो जिसका वर्ब और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। इसको तो हम डिटेल में करेंगे बाद में। जीरेंड्स, इंफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, दिस विल डू लेटर, ओके, आफ्टर डूइंग दिस इलेबोरेटली। इसको करने के बाद फाइनाइट वर्ब में मैंने आपको, हमें फाइनाइट वर्ब में क्या पढ़ना है? फाइनाइट वर्ब में सब पढ़ लेना। पहले तो इज एम आर भी पढ़ लेना, और इज एम आर ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है, ये याद रखना है। इज, पहले हम क्या पढ़ेंगे? इज एम आर वॉज वर, इसका यूज कैसे कैसे होता है, ठीक है, कैसे कैसे एरर्स आते हैं। फिर हम इसका यूज पढ़ेंगे हैज, फिर हम पढ़ेंगे हैज, हैव, हैड, और फिर पढ़ेंगे डू, डज, डिड, ठीक है। ये करेंगे। इन सबको पढ़ने के बाद फिर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मोडाल्स। इसको मॉडल मॉडल नहीं बोलना है, ये मोडाल्स होता है, ठीक है। मोडाल्स पढ़ना है। पहले तो मुझे बताओ कि मोडाल्स तो सबने थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, मोडाल्स कैन, कुड, मे, माइट। ये जो मोडाल्स होता है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ बताना, ये जो मोडाल्स होता है, ये ऑक्सिलरी होता है या मेन होता है? ये सहायक क्रिया होता है या मुख्य क्रिया? व्हाट आर मोडाल्स? आर दे ऑक्सिलरी और आर दे मेन? चलो, स्क्रीन पे जो मुझे दिख रहे हैं, अभिषेक, मोहित, नितेश, दो मोहित है, नहीं एक ही मोहित है, अविनाश, विवेक, चलो बताओ, मोडाल्स ऑक्सिलरी होता है या मेन? हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब? अच्छा, विवेक ने मेन बोल दिया, मेन कहाँ से होगा? अच्छा, श्रीनिवास हैज आल्सो टोल्ड मेन। क्या क्या नहीं, श्रीनिवास ने ऑक्सिलरी बोला है। अभी बीच में किसी का, विशाल का मेन आया है, विशाल ने मेन किया है। और अविनाश ने तो बहुत सेफ गेम खेला है, वो दोनों लिख दिया है, अविनाश और अभिषेक दीक्षित। और नितेश ने भी बोला है दोनों। ये चिन्मय, ये तो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स है, दोनों बोल के चल रहे हैं, अभिषेक राणा बोथ। और गर्ल्स तो सेंसिबल होते ही है। एकता ने बोला है ऑक्सिलरी वर्ब, तो बहुत सेंसिबिलिटी से आंसर दिया है एकता ने। यस, ऑक्सिलरी होता है। कभी भी मोडाल मेन कहां से हो जाएगा? मोडाल्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। अभी मैं सेंटेंस बना के दिखा रही हूँ। ये तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, बट इतना भी स्मार्ट नहीं होना है, बोथ बोल के और बच जाना है। कोई ना कोई तो होगा ही। जो मोडाल्स होते हैं वो कभी भी मेन हो ही नहीं सकता, मोडाल्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी। अच्छा, नीड एंड डेयर तो वो तो हम बाद में करेंगे ना। बताऊंगी कि नीड कब मेन वर्ब होता है और नीड कब मोडाल। एक्सेप्शन वाला पार्ट को नहीं बोलोगी, मैं तो जनरल टर्म्स में पूछ रही हूँ। जैसे लिखा मैंने, ही विल कम, ही कैन कम, ही मस्ट कम, ही शुड कम। अब देखो, सब सब
सेंटेंस का मोडाल कौन है? यहाँ पे विल है, कैन है, मस्ट है, शुड है। और सब सेंटेंस का मेन वर्ब कौन है? सब सेंटेंस का मेन वर्ब है कम। और मोडाल हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, कम। यहाँ भी कम, यहाँ भी कम। तो हर मोडाल के बाद एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो सब सेंटेंस का मेन वर्ब इज कम। इसका मतलब मेन वर्ब तो कम है, और मोडाल क्या होता है? ऑक्सिलरी। ठीक है, मोडाल्स आर नेवर मेन वर्ब्स, मोडाल्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, दो एक्सेप्शन है, नीड एंड डेयर, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, अभिषेक राणा एंड चिन्मय, नितेश, अविनाश और अभिषेक, जिसने सबने बोला था बोथ बोथ। इज इट क्लियर? मोडाल्स आर नेवर मेन वर्ब्स, मोडाल्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरीज विद द एक्सेप्शन ऑफ टू, वो मैं बाद में बताऊं। देखो, हर मोडाल के बाद एक मेन वर्ब आ रहा, तो ये तो ऑक्सिलरी हुआ। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन आपसे पुट अप करना चाहती हूँ, चलो बताना। पहला सीरीज में तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी इज, एम, आर, वॉज, वर, और फिर हम मोडाल्स पढ़ेंगे। जैसे मोडाल्स होता क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले एग्जांपल दे देती हूँ। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ये सब मोडाल्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट कर रही हूँ कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और मोडाल्स, ये तो एक एक सीरीज का है वर्ब। और मोडाल में भी हम पढ़ेंगे, मोडाल भी एक सीरीज का वर्ब है। आप मुझे बताओ, है एक्सेप्शन? क्या बोला? एक्सेप्शन बनता कौन है? बनता कौन है या बनाता कौन है, बताना। एक्सेप्शन तो बनेगा ही। अब जो मैं क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ उसे ध्यान से सुन के बताओगे। जो इज, एम, आर है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और मोडाल्स में क्या डिफरेंस है? ये भी तो वर्ब ही है, और ये भी मोडाल्स भी तो वर्ब ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? चलो फटाफट बताओ। इसमें और मोडाल्स में तीन डिफरेंस है। अब आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो, चलो बताओ डिफरेंस। बताओ। सोच रहे होंगे सब, गूगल पे थोड़ी मिलने वाला है, ढूंढ भी रहे होंगे तो। आर ऑल ऑक्सिलरी मोडाल्स? नो, ऐसा नहीं है, ऑल ऑक्सिलरीज मोडाल्स नहीं। अभिषेक ने बोला है मोडाल टेक V1। ठीक है, विशाल ने भी बोला है V1 एंड ऑल। ऑल मोडाल्स आर, चलो मैं थोड़ा रीजनिंग के लैंग्वेज में बोलती हूँ आशीष। ऑल मोडाल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, बट ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट मोडाल्स। हाँ, चलो एक तो अभिषेक ने सही आंसर दिया। अभिषेक का एक आंसर आया है कि ये जो इज, एम, आर होता है ना, इज, एम, आर और वॉज, वर, ये मेन वर्ब का भी काम कर सकता है और साथ में ऑक्सिलरी का। ये तो हमने वर्ब का पहला पहला दिन ही डिस्कस किया। जो इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड है, ये मेन वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी भी होता है। बट ये जो मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी। कुछ एक्सेप्शन भी हम बाद में करेंगे। एक तो डिफरेंस ये आ गया, पहला डिफरेंस, इज, एम, आर मेन और ऑक्सिलरी दोनों होता है, और मोडाल्स हमेशा और हमेशा ऑक्सिलरी। और एक स्टूडेंट ने और सही आंसर दिया। सृष्टि ने भी दिया मोडाल। और जो मोडाल्स होते हैं ना, वो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? V1। ओके, ही देखो, कम, ही में गो, शी में गो, दे माइट कम, हमेशा V1 लेता है। ठीक है, मोडाल्स हमेशा और हमेशा, देखो कोई भी मोडाल हो, शी कैन गो, शी में गो कौन सा फॉर्म है? हर मोडाल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। जैसे ये लिख सकती हूं मैं, ही मस्ट हैव गॉन। अब देखो, यह मस्ट है ना, और मस्ट के बाद कभी हैड आ ही नहीं सकता है। जब भी आएगा हैव आएगा, क्योंकि हैव भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो कोई भी मोडाल अपने साथ क्या लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये सारे वर्ब, ये वर्ब का अभी हम डील करेंगे, अलग अलग फॉर्म्स लेता है। जैसे इज, एम, आर कौन सा फॉर्म लेता है? ING। हमारा जो इज, एम, आर है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? V3 भी लेता है और
V4 लेता है। सेंटेंस अभी करवाऊंगी मैं। एक्टिव में है तो V4, पैसिव में है तो V3। और जो हैज हैव हैड है वो कौन सा लेता है? थर्ड फॉर्म। और जो डू डज डिड है वो V1 लेता है। तो ये सारे जो वर्ब्स है ना, ये वर्ब का अलग अलग फॉर्म्स लेता है। इज एम आर एज एन ऑक्सिलरी, ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं, बट मोडाल एज एन ऑक्सिलरी हमेशा B1। और तीसरा डिफरेंस क्या है बताओ? अविनाश ने बोला मोडाल डज नॉट टेक वर्ब फॉर्म। मोडाल तो लेते ही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। सृष्टि, यस यू आर राइट। सृष्टि ने आंसर दिया है कि इज एम आर अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं। ऑल फॉर्म्स नहीं बोल सकते हो सृष्टि। इज एम आर जो होता है ना, सब फॉर्म नहीं लेता है। या तो V3 लेगा या तो V4 लेगा। ये तो जैन ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। मोडाल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मेन वर्ब। वही बात को आपने घुमा फिरा कर बोला है ना, कि मोडाल मेन वर्ब के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि मोडाल ऑक्सिलरी है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो कहानी बना बना के तो सबको बहुत बोलने आता है भाई। एक ही बात को क्वेश्चन पेपर में घुमा घुमा के आप अपने ग्रेजुएशन में लिखते हो। पहले लिखते होगे राम मैरिड सीता, फिर उसको पलट देते होगे सीता वॉज मैरिड टू राम। तीसरा डिफरेंस जल्दी से बताओ। तीसरा डिफरेंस क्या है ना, कि जो इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड है, ये सिंगुलर और प्लूरल पे डिपेंडेंट है। ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल पे डिपेंडेंट मतलब ही के साथ क्या लगेगा? इज। तो दे के साथ आर। ही के साथ हैज लगेगा तो दे के साथ हैव। ही के साथ डज लगेगा तो दे के साथ डू। देख रहे हो, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रहा है। ठीक है। बट जो मोडाल्स है उसका सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। सिंगुलर के साथ भी वही मोडाल और प्लूरल के साथ भी वही मोडाल। तो मोडाल का सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, बट ये सब तो डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर जो तीन डिफरेंस बताया मैंने? ये सब अभी आशीष नहीं पूछना है। हैव हैड मोडाल नहीं होता है। ये सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, जो मैंने तीन डिफरेंस बताया ये क्लियर है कि इज एम आर ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है, बट मोडाल हमेशा ऑक्सिलरी। इज एम आर के साथ वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। इज एम आर के साथ V3 भी आता है, V4 भी आता है। एक्टिव में है तो V3, पैसिव में है तो V4। हैज हैव हैड के साथ V3, डू डज डिड के साथ V1। तो व्हाट आई मीन टू से, ये सारे वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं, बट मोडाल तो हमेशा अपने साथ एक ही फॉर्म लेता है। और तीसरा, मोडाल का सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। सिंगुलर के साथ भी वही मोडाल, प्लूरल के साथ भी वही मोडाल, बट ये सबका सिंगुलर प्लूरल से मतलब है। ओके। ये तो मैंने अभी ऐसे ही आपको बता दिया ऊपर ऊपर। अब हम स्टार्ट करें। पहले तो हम ये सारे ऑक्सिलरी डील करें, फिर बाद में मोडाल्स वगैरह करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनाइट पे मूव करेंगे। अभी मोडाल, अभी जैन मोडाल का कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर हुआ? अभी तो सिंपली बताया ही है कि मोडाल V1 लेता है। मोडाल बहुत डिटेल में पढ़ना है। मोडाल को पहले हम टेंस से लिंक करेंगे। ठीक है। मोडाल से अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। चलो रब कर दो इसको। सारे मोडाल्स ऑक्सिलरी होते हैं, बट सारे ऑक्सिलरी मोडाल्स नहीं होते। क्योंकि अभी तक हमने जो तीन चैप्टर पढ़ा ना, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, उसमें सिर्फ रूल्स रूल्स वगैरह ज्यादा इसके साथ ऐसा होता है, बट वर्ब इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। ठीक है। वर्ब में बहुत बेसिक से सब पढ़ना है, तब जाके आगे दिक्कत नहीं होगी। इज एम आर से स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ, पहले ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं। इज एम आर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब्स। इज एम आर मेन वर्ब का भी काम करता है।
जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स है इज एम आर, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? वी फोर भी ले सकता है, वी फोर मतलब आईएनजी फॉर्म, वी थ्री भी ले सकता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वी फोर कब लेता है? जब सेंटेंस, सॉरी, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और वी फोर कब लेता है? जब वी फोर लेता है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, और वी थ्री कब लेता है? जब सेंटेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव तो हम डिटेल में करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको सेंटेंस के थ्रू बता दे रही हूँ इस कैसे पता करेंगे सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव। अच्छा, मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, चलो मुझे बताओ कि ये वीट क्या है? ये वीट क्या है, नाउन है कि? हाँ, वीट क्या है, नाउन है? एक बच्चे का क्वेरी आया है, वीट क्या है, नाउन है? जल्दी से बताओ, वीट, वीट मतलब गेहूं। गेहूं तो सुना होगा सबने। ये नाउन है? यस, नाउन है। यस, अविनाश ने आंसर किया, नाउन है। और कौन सा नाउन है? यस, सृष्टि ने भी बोला नाउन भी आपने बताया है, बट कौन सा नाउन है? हमने 5 तरह का नाउन किया है। यस यस, नहीं बोल बोलना है, नाउन तो है बट कौन सा? कौन सा नाउन है? गेहूं? किसी ने बोला मटेरियल नाउन, किसी ने बोला प्रॉपर नाउन, किसी ने बोला कॉमन नाउन। कुछ तो अपने दिमाग में यही डाल रहे होंगे ना कि मटेरियल नाउन है। क्योंकि कोई, वीट तो एक मटेरियल है, उससे चपाती वगैरह बनता है। वीट, वीट तो बिल्कुल भी मटेरियल नाउन नहीं है। मटेरियल नाउन तो बिल्कुल नहीं है। ग्रेन्स, देखो ग्रेन्स होते हैं ना, जैसे मैंने लिखा वीट, राइस, बाजरा, बार्ली। ठीक है, इन तीनों में कॉमन चीज क्या है कि तीनों अनाज है, तो ये ग्रेन्स है। तो हमारा ग्रेन्स कॉमन नाउन हो गया। ओके, ग्रेन्स कॉमन नाउन है, बट ये प्रॉपर नाउन है। यस विशाल, यू आर राइट। विशाल ने सही आंसर दिया, वीट को मटेरियल नाउन। हाँ, सौरभ ने भी सही आंसर दिया है। सौरभ ने भी बोला है प्रॉपर नाउन। संदीप ऑल्सो, प्रॉपर नाउन है ये। ठीक है, वीट का दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं। प्रॉपर नाउन कैसे होता है? जो अपने आप में यूनिक है। जैसे वीट, वीट का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। राइस भी अपने आप में एक है। ठीक है, राइस के वैरायटीज होते हैं। ठीक है, तो राइस इज एंड व्हीट एंड ऑल, दे आर ऑल प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, और इसको हमें तीनों, तीनों में कॉमन चीज क्या है कि तीनों अनाज है। तो ये अनाज कॉमन नाउन हो गया। इज इट क्लियर? चिन्मय ने भी कॉमन नाउन बोला। कॉमन नाउन का प्लूरल होता है ना चिन्मय? तो व्हीट का प्लूरल कहाँ से बनाओगे? व्हीट्स, राइसेस, बार्लीज नहीं बन पाएगा ना। हमने पढ़ा है कि दो ही नाउन का प्लूरल होता है, कॉमन और कलेक्टिव का, बट व्हीट का तो प्लूरल नहीं बनेगा, व्हीट्स। तो व्हीट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज गॉड? गॉड इज विच नाउन? मुझे पता है उस बच्चे का कहाँ दिमाग जा रहा होगा। उसके मन में यही आ रहा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। नाउन, और बोलेंगे गॉड तो कोई व्यक्ति नहीं है ना। गॉड कौन सा नाउन है? गॉड कॉमन नाउन है। गॉड अच्छा, ये दिमाग लगा रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बता रहे हो, गॉड को छू नहीं सकते। उतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना है।
ठीक है, गॉड को इतना एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं मानना है। गॉड इज नॉट एक्सप्रेसिंग सम भाव एंड ऑल। गॉड इज ऑल्सो कॉमन नाउन। ठीक है, गॉड इज ऑल्सो कॉमन नाउन, लेकिन हम गॉड को प्रॉपर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप विशाल ने बोला है, जब राम शिव तब बोले। ठीक है, जब राम और शिव और क्या क्या है, दुर्गा एंड ऑल बोले, तो वहां तो हम गॉड को स्पेसिफाई कर दिया, प्रॉपर नाउन कर दिया। लेकिन कभी कभी गॉड को हम एज अ प्रॉपर नाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसे गॉड हैज क्रिएटेड अस। ठीक है, गॉड हैज क्रिएटेड अस, भगवान ने हमें बनाया है। भगवान ने हमें बनाया है, तो यहाँ पे गॉड किसका काम कर रहा है, कौन सा नाउन? जल्दी से बताओ। यहाँ गॉड को उन्होंने क्या माना है ना? गॉड प्रॉपर कॉमन दोनों हो सकता है, देख लेना सेंटेंस में किस तरह से यूज है। भगवान ने सबको बनाया है, तो यहाँ तो एक ही भगवान की बात कर रहे हैं ना, एक ही भगवान है वैसे। चलो बताओ। यस, चिन्मय ने सही आंसर दिया, वहां गॉड प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, और सो मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, बहुत सारे गॉड्स है, तो वहां तो हम कॉमन कर सकते हैं। तो गॉड गॉड को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। जैसे बोलते हैं ना, देर आर सो मेनी गॉड्स, तो वहां तो कॉमन हो गया, बट यहाँ तो एक गॉड ने हमें बनाया है। चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते। अच्छा, संदीप ने क्वेश्चन कल भी पूछा था, डेप्रिशिएट और डेप्रिकेट का यूसेज बता दो मैम, फिलर्स में। तो सेंटेंस भी देना चाहिए था ना। डेप्रिशिएट, कहाँ पे लिखो, डेप्रिशिएट। जो अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें होता है ना डेप्रिशिएट करना। डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू का कम होना, डिमिनिश होना, वैल्यू घटना, कोई भी चीज रिड्यूस होना। ठीक है, कम होने के सेंस में, ठीक है, वैल्यू कम होना। फिर एक वर्ड उन्होंने दिया डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब है ना डिसअप्रूव करना। ओके, सहमत नहीं होना, डिसएग्री करना। ठीक है, ये डिसएग्री के सेंस में, प्रोहिबिट, डिसएग्री। इज इट क्लियर संदीप?
कल आशीष ने, कल मैं क्लियर कर दूंगी। टुडे वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैं बताऊंगी। आशीष का क्वेश्चन है कि शुगर तो मटेरियल नाउन है, तो वीट को हम मटेरियल नाउन क्यों नहीं मान रहे हैं। कल हम इसे क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी कि क्यों शुगर मटेरियल नाउन है और वीट प्रॉपर नाउन में बताया है। ठीक है, कल हम इसे कर लेंगे। चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। कल नहीं, आई थिंक मंडे को करेंगे। ही वॉज राइटिंग अ बुक। चलो, अगर एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है तो वी फोर लगेगा इज एम आर के साथ। अगर पैसिव वॉइस में जा रहा है तो वी थ्री लगेगा। ठीक है, ही वॉज राइट। और कैसे पता करोगे कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। देखना जहां पे कोई कर्ता एक्टिव हो। ओके, जहां पे कोई कर्ता एक्टिव हो और डूअर इज एक्टिव, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जहां डूअर कोई काम नहीं कर रहे हैं, डूअर के साथ कुछ हो रहा है, जैसे मैंने लिख दिया कि, पहले ध्यान से सुनो। देखो, ही एक्सपेल्ड हर, ही एक्सपेल्ड हर फ्रॉम ऑफिस। ध्यान से इसे सुनोगे। और फिर है ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑफिस। दोनों में डिफरेंस देख लोगे। ही एक्सपेल्ड हर, ही ने उसे एक्सपेल किया ऑफिस से। इसका मतलब है यहाँ पे ही ने कुछ काम किया। ओके, ही यहाँ पे एक्टिव है, तो सेंटेंस कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। बट ही वॉज एक्सपेल्ड, ही वॉज एक्सपेल्ड में उसने कुछ किया नहीं, ही को एक्सपेल किया गया, ही ने कुछ किया नहीं, ही के साथ कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये पैसिव में चला गया। ओके, एक्टिव पैसिव को इसी तरह से पहचानना है। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस में है। व्यक्ति कुछ काम कर नहीं रहा है, उसके साथ कुछ हो रहा है, उसे एक्सपेल किया गया, उसने कुछ किया नहीं, उसके साथ कुछ हुआ, तो ये पैसिव वॉइस में चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। ही वॉज राइटिंग अ बुक। यहाँ तो ही एक्टिव है। ठीक है, ही एक्टिव है, बुक लिखने का काम कर रहा है, इसका मतलब सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस। अब आ जाओ, अब बुक वॉज बीइंग रिटन। यहाँ इसने बुक को एक्टिव कर दिया, कोई चीज एक्टिव हो गया, तो ये सेंटेंस क्या में चला गया, पैसिव। थर्ड वाला लिखो, दे वर गिवन सम फूड। दे वर गिवन, देवर गिवन का मतलब उसे कुछ खाना दिया गया, उसने कुछ किया नहीं, उसे खाना दिया गया खाने के लिए, तो ये सेंटेंस भी किसमें हो गया, पैसिव में। ही इज डूइंग द वर्क, यहाँ ही कुछ काम कर रहा है, सेंटेंस एक्टिव है। और आई वॉज गिवन एडवाइस, मैंने कुछ किया नहीं। अगर मैं खुद एडवाइस देती ना, आई वॉज गिविंग सम एडवाइस, तो वहां पे तो एक्टिव वॉइस हो जाता, बट यहाँ मैंने कुछ किया नहीं, मुझे एडवाइस दिया गया, तो ये पैसिव हो। अब चलो देख लेते हैं। ये एक्टिव वॉइस में जा रहा है, तो इज एम आर वॉस के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म। अब बुक वॉज बीइंग रिटन, इस बीइंग पे मत जाना, एक बुक उसके द्वारा लिखी जा रही है, इस बीइंग पे मत जाना, इस बीइंग को हम बाद में डील करेंगे। पहले देख लो, यहाँ वॉस के साथ वी फोर आया, और यहाँ रिटन, राइटिंग वी फोर है ना, और यहाँ वॉस के साथ वी थ्री आ गया, राइट रोट रिटन, क्योंकि सेंटेंस किस में जा रहा था, पैसिव में। दे वर गिवन, देखो यहाँ यहाँ तो पैसिव में है, तो वर के साथ थर्ड फॉर्म आ गया। यहाँ सेंटेंस एक्टिव में है, तो इसके साथ आईएनजी आ गया। अगेन यहाँ पैसिव में है, तो वी थ्री। इज इट क्लियर, इज एम आर वॉज वर एक्टिव भी, वी फोर भी ले सकता है, वी थ्री भी ले सकता है। वी फोर कब लेता है, जब एक्टिव में है। वी थ्री कब लेता है, जब पैसिव में। ठीक है, अब मंडे को इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यू पीपल एंजॉय योर वीकेंड। एंजॉय तो हर बार बोलती हूँ, एंजॉय कर लेना, बट पढ़ भी लेना। कंजंक्शन का शीट दिया है, उसे बना के मंडे को लेके आना, वी विल डिस्कस। ओके, एंड मंडे को वी विल स्टार्ट विद पीक्यूआरएस। ठीक है, पीक्यूआरएस अभी तक हमने इस बैच में स्टार्ट नहीं किया है। ओके, चलो नेक्स्ट वाइंड अप द क्लास एंड मीट ऑन मंडे। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। शीट कहाँ से लेना है श्रीकांत, आप देखना कोर्स मटेरियल है ना, जहाँ स्टडी मटेरियल वाला कॉलम है, वहां से लिखना है। यस, गुड नाइट टू ऑल।
ठीक है श्रीकांत, कोर्स मटेरियल है जहां पे, वहां से आप देख लेना, अगर दिक्कत होगी तो एडमिन से बात कर लेना। पीक्यूआरएस के लिए थैंक्स, नो 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 नीड टू थैंक मी फॉर एनीथिंग, इट्स माय ड्यूटी। वोकैब लेवल थोड़ा डाउन हो गया है मैम, यस अविनाश यू आर राइट, बीच में डेमो डेमो हो गया। एंड एकदम नियम से शुरू में हमने फुल एनर्जी के साथ ए वाला वर्ड किया था, कंटिन्यू रखना है। ओके चलो, गुड नाइट अविनाश, यश, अभिषेक, गुड नाइट टू ऑल। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके अच्छा, कुलदीप ने पूछा मोडाल एंड वर्ब का थर्ड वाला रीजन, थर्ड वाला डिफरेंस क्या बताया था कुलदीप? थर्ड में मैंने बताया था मोडाल का सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, बट इज एम आर का मतलब है ना, ही के साथ इज, दे के साथ आर, ही के साथ डज, दे के साथ डू। तो जो इज एम आर है, डू डज डिड है, वो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट मोडाल का सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। यस चिन्मय, गुड नाइट। और आशीष ने बोला वन क्वेश्चन, चलो पूछो क्या पूछना है। ये पहले इतना सस्पेंस क्रिएट नहीं करना है, वन क्वेश्चन, जल्दी से पूछ लो क्वेश्चन क्या। यस सोमनाथ, गुड नाइट। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास पूछते हैं। ओके नेक्स्ट क्लास पूछना, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। यस कुलदीप, गुड नाइट। कमेंट्स आने में टाइम लग रहा है, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। अब सौरभ ने एक क्वेश्चन पूछ दिया, ही वॉज एक्सपेल्ड, में एक्सपेल्ड इज इन थर्ड फॉर्म, यस एक्सपेल्ड थर्ड फॉर्म, एक्सपेल्ड का दोनों फॉर्म सेम होता है, V2 और V3, सिंस पैसिव में इज एम आर के साथ लगा है, उसको थर्ड मानना है। ये आशीष नन ऑफ द डिप्लोमेट्स वाले में ये अभी बिजी है, चलो नेक्स्ट क्लास पूछ लेना। ओके चलो, गुड नाइट टू ऑल।